जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बैंक और उनके प्रकार और उनका जो है क्या इतिहास रहा है। आज हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये जो पीडीएफ है आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जो है हम इतिहास देख लेते हैं, क्या इतिहास जो है बैंकों का रहा है। तो सबसे पहले जो है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जब सबसे पहले बैंक की जो स्थापना हुई थी उसमें था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये दरअसल जो है अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जो है 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की जो है भारत और अंग्रेज़ दोनों ने मिलकर ये जो है इस बैंक की स्थापना की थी। इसमें भारत और अंग्रेज़ दोनों शामिल थे। उसके बाद जो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय जी ने 1894 में की। ये भारतीय बैंक था। फिर उसके बाद जो है बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मुंबई या बम्बई 1840 तथा बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843। इन तीनों बैंकों की जो है स्थापना की गई है। और जो 1921 में क्या हुआ कि इन तीनों बैंकों को जो है मर्ज कर दिया गया, मिला इन तीनों बैंकों को आपस में जो है वो मिला दिया गया और नए बैंक की स्थापना की गई। इनकी जगह वो कौन सा बैंक था? वो था इम्पीरियल बैंक। तो इन तीनों बैंकों को जो है 1921 में मिलाकर इम्पीरियल बैंक की जो है स्थापना की गई। और 1955 में क्या हुआ कि जो इम्पीरियल बैंक था उसको एसबीआई में जो है मर्ज कर दिया गया, किसकी? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इसका जो है एसबीआई बना दिया गया, एसबीआई बैंक बना दिया गया 1955 में इम्पीरियल बैंक का। तो अब बढ़ते हैं आगे और जो अब देखते हैं कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में जानते हैं, बैंकों का नेशनलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं। इसका जो है 2 चरणों में हुआ था राष्ट्रीयकरण। पहले प्रथम चरण में इसका 1969 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि इसकी जो जिन बैंकों की भी जमा पूंजी लगभग 50 करोड़ से अधिक थी उनको उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सरकार ने अपने स्वामित्व में इनको ले लिया। और जो प्राइवेट बैंक को उनको थे प्राइवेट बैंक थे उनको जो है सरकार ने उनके पैसे दे दिए और इनको जो है अपने अधिकार में ले लिया। इसमें के प्रथम चरण में 14 बैंकों को जो है इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करते दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण हुआ 1980 में, जिसमें कि जिन बैंकों का जो जमा पूंजी लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक थी उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इनमें थे 6 बैंक शामिल थे इनमें। इस तरह 14 + 6 कुल मिलाकर 20 बैंक जो है 20 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जिन बैंकों के जो सही से नहीं चलते थे उनको हटा दिया गया, यहाँ दूसरे छोटे छोटे बैंकों को 2-2 3-3 बैंक को एक ही बैंक में जोड़ दिया गया। इस तरह कुल 12 बैंक अंत में बचे। अब यहाँ पर बैंकों के जो है प्रकार देख लेते हैं हम, कौन कौन से जो है बैंकों के प्रकार हैं। तो इसके प्रकार देख लेते हैं। इसमें है नॉन शेड्यूल्ड बैंक तथा शेड्यूल्ड बैंक, ये दो आते हैं। शेड्यूल्ड बैंक जो है इनका क्या है कि ये इनके ऊपर सीमा निर्धारित है कि ये जो है चार जो है 4 राज्यों से ज़्यादा इनकी सीमा नहीं होगी। मतलब 4 राज्यों से ज़्यादा इनका जो है फैलाव नहीं होगा, जिसमें कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनमें नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है मिल जाते हैं। और बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक की। इसमें जो है कमर्शियल बैंक तथा कोऑपरेटिव बैंक आ जाते हैं। अब ये जो जैसे मान लो कोऑपरेटिव बैंक है, ये जैसे किसी को 1,000 रुपये चाहिए, किसी को 2,000 चाहिए, किसी को 5,000 रुपये चाहिए, तो ये ही देता है। ये किन किन में काम आता जाता है? अर्बन और रूरल सेक्टर में ये काम आता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। छोटे मोटे जो लेते हैं ना पैसे गरीबों के लिए, समझ लो कोऑपरेटिव बैंक महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो कमर्शियल बैंक है ये बड़ी बैंक होती है, इसे बैंकों की रीढ़ जो है ये होती है। कमर्शियल बैंक में आ जाते हैं फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक और पब्लिक सेक्टर वाले बैंक आ जाते हैं।
जैसे ये फॉरेन बैंक है, ये तो विदेशों में जो बिजनेसमैन होते हैं इनके लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी, फॉरेन बैंक वालों जो विदेशों में आयात निर्यात का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए फॉरेन बैंक आ जाता है। और जो प्राइवेट बैंक है इसमें जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट बैंक के अंदर अंतर्गत आ जाते हैं। और जो रीजनल रूरल बैंक है इनकी स्थापना जो 5वीं शताब्दी में, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके तहत की गई थी, और 2 अक्टूबर 1995 को, जिसमें कि जो 50% जो इसके हिस्सा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, 35% जो प्रवर्तक बैंक तथा 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का था। प्रवर्तक बैंक का यहाँ मतलब होता है जो सहायता करने वाले बैंक होते हैं, जैसे एटीएम में भी प्रवर्तक बैंक का यहाँ एक साइड में जो है नाम लिखा होता है, प्रवर्तक बैंक उन्हें कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर में एसबीआई आ जाता है, आईडीबीआई आ जाता है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की, जो कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है डाटा रखने का काम करता है। और जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड भी जो है, जैसे मान लो किसी ने खेत में, ये जो 2.5 एकड़ में मान लो किसी ने जो है तालाब खुदवाया और उसमें झींगा उत्पादन करता है, तो उनको सरकार पैसे देती है, सब्सिडी देती है 5 लाख के आसपास, ये नाबार्ड के तहत ही दी जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बैंकों की जो है बैंक और उनकी स्थापना दी गई है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, इनको देख लेना। सभी बैंक आ जाते हैं इसमें लगभग, ये आप देख लेना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।